नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज मैं आपके साथ में प्योर प्राइस एक्शन पर कुछ बातचीत करना चाहता हूं। मार्केट को समझने के एक नए डायनामिक शेयर करना चाहता हूं। मैं बड़ा होपफुल हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपने इसके बारे में शायद विचार नहीं किया होगा या आपके कानों में ये बात नहीं पड़ी होगी। इन एनी केस, प्रेजेंटेशन आप रिक्वेस्ट है मेरी, प्रेजेंटेशन मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पर हूँ बड़ा होपफुल कि बात अगर आप तसल्ली शांति से सुनते हैं, समझते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग को, मार्केट को देखने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को डेफिनेटली एक नए डिमेंशन पे डाल देगा। बातचीत ऐसे शुरू होती है। सामने आपके चार्ट है, ये लाइव चार्ट इस समय चल रहा है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया में किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी कमोडिटी इंडेक्स, किसी का भी कोई भी चार्ट हो सकता है। पर जो आपके सामने बातचीत हो रही है, ये लाइव चार्ट पर हो रही है। और जहां तक नाम का सवाल है, ये नेचुरल गैस एमसीएक्स नेचुरल गैस के जुलाई फ्यूचर के ऊपर में बातचीत हो रही है और समय 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर सवाल भी पूछता हूँ, जवाब भी देता हूँ, आपके साथ डिस्कशन मोड में रहता हूँ। बहरहाल वीडियो बना रहा हूँ, पर आप मेरे साथ प्लीज पार्टिसिपेटेड रहिए। आप किसी भी जगह पर आकर के कोई भी जब आप एक ट्रेड लेते हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए इस जगह पर आकर के, ये प्योर आप बात प्योर प्राइस एक्शन पर होगी, आज किसी इंडिकेटर पर बात नहीं होगी, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट को एक नए डायमेंशन पर लेकर के जाना है। एक मिनट और बात कर लेता हूँ। जैसा मैंने कहा कि जो टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास हम लगाने की शुरुआत की है, जिसमें हम प्लेली से डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम अपनी तरफ से आपको जैसे जैसे चीजें आती जाएगी, चाहे वो प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो, काम की चीजें, या इंडिकेटर बेस हो, या किसी भी तरीके से कोई बातचीत हो, वो हम साथ साथ उसको चलाते चलेंगे ताकि आपका थॉट एंटाइटी में पूरा का पूरा डेवलप हो जाए। अब चलिए फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपका कोई भी बायस हो सकता है। हम दोनों तरफ से बात कर लेंगे। पहला आपका बायस हो सकता है कि आप सोचते हैं यहाँ से आपको इस समय शॉर्ट करके चलना है, आपको लगता है यार यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है इस समय। एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है कि इस जगह पर आपका मन कर जाता है कि आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। एक बड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछता हूँ, शॉर्ट पोजीशन अगर आप बनाते हैं, डमी बनाते हैं, पैसे से बनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप अपना बायस बनाते हैं, आप अपनी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है, थॉट समझते जाइए, कैसा चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। क्यों ऐसा एक्शन लेना चाहिए? क्यों? वो एक्शन की लेने से आपकी शायद कोई प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, आपका प्रॉफिट बनता है। आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। आपको लगता है कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, जिस जगह पर भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, वहां पर एक दूसरा बायर, दूसरा एक एक दूसरा पार्टिसिपेंट होता है। आप तब तक कोई चीज सेल नहीं कर सकते जब तक सामने वाला आदमी बाय ना करे। इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट में जो ऑर्डर पंचिंग होगी, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में दोनों का सिर्फ ओपिनियन अलग होगा। इस चलते हुए बाजार में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चलते हुए बाजार में जो भी इस समय 300 फला रुपए का या जो भी प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो आदमियों का ओपिनियन अलग हो सकता है। किसी को यहाँ पर गिरावट और किसी को यहाँ पर, किसी को दिख सकता है गिरावट है, वो बेच सकता है, और किसी को लगता है कि अच्छे रेटों के ऊपर मिल रहा है, गिरा हुआ है, वो खरीद सकता है। हमेशा किसी भी प्राइस पॉइंट के ऊपर हमेशा ओपिनियन अलग होते हैं। प्राइस पॉइंट मैच करता है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, याद रखिएगा। जहां पर आप सेल करेंगे, वहां पर इस दुनिया में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ट्रेड करने वाला एक दूसरा बायर है। आप दोनों के प्राइस मैच करेंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, पहली बात है। और जानता हूं कि ये चीज भी आप जानते हैं, इसमें भी आपको मैंने कुछ नया नहीं बताया। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आपके साथ में मैं क्या थॉट शेयर करना चाहता हूं। आप किसी भी प्राइस पॉइंट, फर्ज कर लीजिए कि आपने प्रेजेंटेशन में मेरे साथ हैं और आपने यहाँ पर एक बाय, या माफ कीजिए एक सेल ऑर्डर का आपने, या शॉर्ट का आपने एक विचार बनाया। क्या आपको ये सच में पता है कि आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर कैसे होंगे? विचार कीजिए। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, सवाल दोबारा सुनिए। एक ट्रेड लेने के बाद, एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद, क्या ये आपको मालूम है कि ये ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं? मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला, ट्रेड लेने के बाद अब आप बाजार के भरोसे हो गए हैं, आपका एनालिसिस का काम खत्म हो चुका है, ट्रेड आप ले चुके हैं, आपका ऑर्डर पंच हो चुका है।
अब आपको दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो यहां से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। वो जवाब सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपसे और अब आगे बात करता हूं। वो जवाब होगा कि आपके सेल का ट्रेड लगाने के बाद आपके पीछे और कितने लोग थे जो सेल का ट्रेड लगा रहे थे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। ट्रेडिंग में ये एक इतना इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं है, और पता है तो लोग बात नहीं करते और अपने पास ये सीक्रेट रेसिपी संभाल करके रखते हैं। और यही मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग का दी अल्टीमेट क्रक्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहीं पहुंचना है। आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, आपने शॉर्ट अपने अपनी एनालिसिस की, आपने सब कुछ देखा, आपने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई, पर आपकी शॉर्ट पोजीशन नीचे सिर्फ शॉर्ट होने के बाद नीचे सिर्फ एक ही कंडीशन में जाएगी, जब आपके ट्रेड लेने के साथ साथ या आपके पीछे सेल के ऑर्डर आपकी तरफ और खड़े हुए होंगे। जब लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, आपके दोस्तों को, मेरे को, बड़े पैसे को, छोटे पैसे को, हम सबको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से मार्केट शॉर्ट है, सिर्फ उसी कंडीशन में ये प्राइस और नीचे की तरफ निकलेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कीजिए, अब बात आपको थोड़ी बहुत शायद बात समझ आने लगेगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एफर्ट बार बार क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आज दूसरे डायमेंशन पे बात हो रही है। आज इंडिकेटर बेस नहीं, आज तो ये अलग ही, ये साइकोलॉजी बेस भी नहीं, आज ये ट्रेडिंग किस तरीके से ये ट्रेडिंग का मैकेनिज्म बनाया गया है या बनाने की कोशिश, उसके बारे में बात हो रही है। अब फर्ज कर लीजिए कि जहां पर आपने सेल किया वहां पर एक दूसरे आदमी ने बाय कर दिया। उसकी एनालिसिस थी, फॉर वॉट एवर रीजन, उसको लग रहा था माल सस्ता मिल रहा है और सस्ते के चक्कर में उसने बाय कर दिया। अब उसका बाय का ऑर्डर कब, समझिए बात को, वो प्रॉफिटेबल कब होगा जब उसके पीछे पीछे बाय के ऑर्डर, या तो उसके पास बाय के ऑर्डर इतने सारे हों कि वो ऊपर से सारे के सारे सेल ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर ले और वापस बाजार को ऊपर की तरफ खींच करके ले जाए, या वो और उसके जैसे और भाई पीछे बैठे हों जो उसके साथ साथ बाय कर लें और बाजार वहां से और ना गिरे और बाजार वहां से वहीं पलट जाए। ये, अब बात समझिए। अब यहां पर फर्ज कीजिए कि हमने शॉर्ट किया था, गेम आपको यहीं समझ आ जाएगी, तुरंत समझ आ जाएगी लाइव में। बात समझिए, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, इस जगह पर आकर के शॉर्ट किया था। हमने यहाँ कहीं मान लेते हैं अपना एसएल लगाया होगा, यहाँ पर हम शॉर्ट करके बैठे हैं, हमने ऊपर कहीं अपना एसएल लगाया होगा और अब हम वेट कर रहे हैं कि बाजार नीचे चले नीचे चले, क्योंकि हम अपनी एनालिसिस के भरोसे हैं नीचे चले। वहीं पर ही दोबारा समझिए, यहाँ पर एक किसी ने बाय किया हुआ है, इसी इसी पॉइंट पर जब हमने सेल किया था तो वहां पर किसी ने बाय किया था। दोबारा दिखाता हूँ आपको गेम। हमने यहाँ पर सेल किया है, हमारा एसएल ये है, ये हमारा एसएल है, और इसी पॉइंट पर किसी ने, हम सेलर बैठे हैं और परली तरफ एक बायर भी बैठा है। हमने सेल किया भाई, ये हमारी पोजीशन है, किसी ने बाई किया भाई, उसकी पोजीशन है, और उसका एसएल यहाँ पर है। ये इतनी देर में सारा का सारा खेल समझ आ जाएगा आपको चलते बाजार में। सिर्फ अपना थॉट मेरे साथ बस पार्टिसिपेशन में रखिए। आपने सेल किया अपनी एनालिसिस के भरोसे बैठ करके, आपका ट्रेड ये नीचे की तरफ तभी निकलेगा जब आपके साथ बाकी सेलर ऑर्डर, बाकी सेल के ऑर्डर लगे होंगे। क्योंकि जब तक सेल के ऑर्डर नहीं लगे होंगे, लोग और ऑर्डर लगा करके नहीं बैठे होंगे, बाजार नीचे निकल नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप सेल के ऑर्डर सिस्टम में भेजेंगे नहीं, ब्रोकर पे एक्सचेंज पे भेजेंगे नहीं, तब तक माल और कैसे बिकेगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने बाय किया हुआ है, आप इस भरोसे बैठे हो कि आपके साथ पीछे सेलर और हैं और ये प्राइस को नीचे धकेलेंगे, और जिसने बाय करा है वो इस भरोसे बैठा है कि नीचे मेरे साथ बायर बहुत है, उसकी एनालिसिस कह रही है बायर बहुत है और प्राइस ये नीचे नहीं, बाजार यहीं से वापस ऊपर जाएगा। आपने सेल करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, उस भाई ने बाय करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। दोनों के दोनों बेवकूफ, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन किसी के पास पूरी नहीं है, सिर्फ तुक्केबाजी का काम चल रहा है। 100% प्रोबेबिलिटीज का काम चल रहा है। क्योंकि जैसी एनालिसिस आपके पास है, जैसे 50,000 इंडिकेटर आपके पास है वैसे सेलर बनने के लिए, वैसे ही 50,000 इंडिकेटर उसके पास है बायर बनने के लिए। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जहां पर आपको सेल दिखाएगा वहां पर डेफिनेटली एक दूसरा इंडिकेटर आपको बाय दिखा रहा होगा, डेफिनेटली दिखा रहा होगा। कहीं पर ब्रेकआउट दिख रहा होगा तो कहीं पर ये कॉन्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। देखो, किसी भी प्राइस पॉइंट के ऊपर किसी भी समय ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पर विनर एक ही होगा। आपके सामने खड़ा हुआ है इस समय बाजार, यहाँ पर दोनों के दोनों आदमी बेचैन है कि क्या करें। विनर किसी भी पोजीशन पर एक होगा, ये बात हमेशा याद रखना। सेलर पोजीशन, सेल पोजीशन, हम कब विनर होंगे, जब हमारे को पीछे सेलिंग ऑर्डर का सपोर्ट मिलेगा और बाजार नीचे भागेगा। बायर कब कामयाब होगा, उसकी पोजीशन कब प्रॉफिटेबल होगी,
कि उसको अपने साथ और बाइंग ऑर्डर का सपोर्ट मिलेगा और बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर की तरफ निकलेगा। अब हम और आगे चलते हैं, फर्ज कर लेते हैं, अभी तो खैर एसएल हिट हुआ नहीं किसी का, चलते बाजार में ये नाटक चल रहा है, हम शॉर्ट हैं और किसी कारण से बाजार ऊपर निकलता है, हमने ऊपर अपना एसएल लगाया हुआ है, समझिएगा हम सेल हैं, अपनी पोजीशन को हम कैसे क्लोज करेंगे, बाय करके करेंगे। तो हमारा बाय का ऑर्डर ऑलरेडी ऊपर एक बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, नीचे बायर बैठा है, ये किसी कारण से अपने ऑर्डर लेकर आया और ऑर्डर लेकर के यहां चला गया, हमारा एसएल खाया। हमारा एसएल कुछ नहीं है, हमारा एसएल बाय का ऑर्डर है, क्योंकि हम शॉर्ट बैठे हैं। शॉर्ट को कवर करने के लिए उसका एसएल बाय का ऑर्डर होता है, ऑलरेडी बाइंग प्रेशर था, हमारा बाय का ऑर्डर और लग गया और ये बाजार रॉकेट बन गया, ऊपर निकल गया, यहीं से ऊपर की तरफ निकल गया। सेलर फेल हो गया, बायर कामयाब हो गया, जो मैंने कहा था दोनों में से एक ही पास होगा, एक फेल हो जाएगा, एक की एनालिसिस फेल, एक की एनालिसिस पास। कभी आप इसका थोड़ा सा डीप डाइव इन करेंगे तो आपको इस चीज का थोड़ा सा पता लगने लगेगा कि यहां पर एनालिसिस से कुछ नहीं हो रहा। जैसे इंडिकेटर आपके पास सेलर के पास, वैसे इंडिकेटर बाय के पास, बायर के पास। जहां आपको गिरावट दिख रही वहां पर आप उसको, जहां पर आपको दिख रहा है माल बेचो, ये पीक पर है, यहां से नीचे जाना चाहिए, वहीं पर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसे लग रहा है भाई जितना गिरना था गिर चुका, यहां से तो उसको उठाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो सोच के देखो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता, हो ही नहीं सकता था। सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही तब हो सकता था जब परली तरफ बायर बैठा होता। तो जहां पर आप सेलर हो वहां पर कोई दूसरा आदमी बायर है, अब क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन में पास होगा सिर्फ एक आदमी, फेल होगा दूसरा, 100% दूसरा फेल होगा। अभी आपके सामने चलते बाजार में देख लेना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर भगवान की कृपा से हम यहाँ पर शॉर्ट है, एक एसएल ये लगा हुआ है, एक एसएल ये लगा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं बात को समझाने के लिए। ये सेलर का एसएल है और ये बायर का एसएल है, और यहाँ पर एक दोनों भाइयों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, हमने सेल पोजीशन बना रखी है और उस भाई ने बाय पोजीशन बना रखी है। अब भगवान की कृपा से हमारा तुक्का थोड़ा सा चलता हुआ नजर आ रहा है हमारा तुक्का थोड़ा सा चलता हुआ नजर, और बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं, बाजी वाह मजा आ गया, मजा आ गया, देखो मेरी एनालिसिस चल गई। बायर घबरा के बैठा हुआ है, बायर घबरा के बैठा है, पर कोई बात नहीं, वो अपने एसएल तक वेट कर रहा है। कई होंगे जो पैनिक कर जाएंगे, एसएल तक वेट नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन यहाँ काट कूट करके निकल जाएंगे। कई होंगे जो वेट करेंगे। अब गलती से अभी हमने अपर साइड की बात समझी, आइए लोअर साइड की बात समझते हैं। अब जो सेलर है, जो हम लोग हैं, वो प्रॉफिटेबल है इस समय, और ऑब्वियसली जो बायर पोजीशन है, जो बायर जिसने माल खरीद रखा है, वो लॉस में है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस होगा, दोनों को प्रॉफिट दोनों को लॉस नहीं हो सकता। इसमें मान रहे हूँ, इसमें 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ कि इसमें मैं ब्रोकर कमीशंस, ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह पर बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको डायनामिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खेल है कितना मजेदार, और हम इसको देखते किस नजर से हैं। मैं इतना होपफुल हूं कि अगर आप ये मेरी बात आज सुनते समझते हैं तो थॉट्स ही चेंज हो जाएंगे आप, लिटरली थॉट्स चेंज हो जाएंगे आपके। देखिए कि कमाल यहां पर एनालिसिस का नहीं है, कोई एनालिसिस का कोई कमाल नहीं है। कमाल यहां पर पता है क्या है, आपको नेट बताऊं कमाल क्या है। कमाल है ये पता करना कि आप जहां पर पोजीशन बना रहे हो, आप यहां पर सेल की पोजीशन बना रहे हो ना, कमाल है ये पता करना कि आपके पीछे सेलर खड़ा है कि नहीं खड़ा आपको सपोर्ट करने के लिए। क्या ऐसा तो नहीं कि आप गलती से अकेले ही एक ऐसे सेलर हो और पीछे सेल के ऑर्डर ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप बायर बन करके बाजार में उतरे हो, तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपके पास सपोर्ट में, या तो आपके पास बाइंग क्वांटिटी हो, आप एक हेज फंड हो, आप एक बड़ा पैसा हो, आपके पास इतना दम है कि ऊपर से बेचो माल, मैं नीचे से खरीद लूंगा और मैं तुम सब सेलर्स को बर्बाद कर दूंगा। अगर आप इस लेवल के ट्रेडर हो तो थैंक यू कि आपके पास समय है मेरी बात सुनने के लिए, पर मैं समझता हूँ कि ये रिटेल का चैनल है, ज्यादातर जनता मेरे भाई बहन रिटेल है। तो रिटेल का चैनल, एक बात तो पक्की है कि रिटेल का चैनल इतने सारे बाइंग ऑर्डर तो लेकर के बैठा नहीं है, वो तो एक आधा दो कोई बाइक ऑर्डर 10 20 50 100 ऑर्डर बाइक का लेकर बैठा होगा। अगर आप सेलर हो तो ये पता करो कि आपको जिताने के लिए आपके साथ और सेलर्स हैं या नहीं है, और गलती से आप बायर हो तो ये पता करो कि आपका सपोर्ट करने के लिए पीछे बाइंग ऑर्डर है या नहीं है। किसी कारण से अब यहां पर पास एक नहीं होना था, सेलर पास हो गया, अभी तक तो सेलर पास है। बाकी देखते हैं और आगे बात थोड़ी सी करते हैं, जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे तब तक हो सकता है बाजार कोई अपना मूड माहौल दिखा दे तो आपको पता चले। अब किसी कारण से बायर यहाँ पर फेल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार बायर का एनालिसिस गलत है, ऑब्वियसली एनालिसिस गलत है उसका, फेल हो रहा है, उसको लॉस लग रहा है।
हम ये कह सकते हैं कि बायर के साथ पीछे बाइंग सपोर्ट में लोग ही नहीं खड़े थे, उसका वो अकेला पड़ गया बेचारा, किसी और ने माल खरीदा ही नहीं। जब किसी ने खरीदा ही नहीं माल और ऊपर से सेल के ऑर्डर आते चले गए, तो मार्केट को तो उन्होंने नीचे धकेलना ही था, क्योंकि सेल के ऑर्डर वहां पर भारी पड़ गए बाय के ऑर्डर के ऊपर में, तो बाजार नीचे की तरफ आ गया। ये बात हम थोड़ी सी समझ पाए यहाँ पे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर आया, ये सेलर है, माफ कीजिएगा, ये हम सेलर हैं, यहाँ पर बायर है, किसी ने खरीदा, नीचे अपना एसएल लगाया और उसका एसएल कट गया। अब क्या होगा, ये आग में घी कैसे डलेगा वो समझिए। ये आग में घी डलेगा कैसे? ऊपर से हम सेलिंग ऑर्डर्स लेकर के चल रहे हैं, हम सब हावी हो गए हैं, हम सब एक्चुअली में ना हर्ड मेंटेलिटी है, जहां लहर आती है उस तरफ मुंह कर लेते हैं और काटे जाते हैं, हम काटे जाते हैं। हर्ड मेंटेलिटी, हमने देखा सेलर 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 सेलर्स ऑर्डर, यहाँ पर सारे के सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे, भागा 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 बाजार भागा, सेलर इकट्ठे हो जाएंगे इस उम्मीद में कि चलो कोई बेच रहा है तो मैं भी बेच करके कुछ अपना आटा दाल और दलिया बराबर कर लूं। भगवान की कृपा से तुक्का आपका लग भी गया, बाजार नीचे की तरफ निकल गया और जो बायर था, बायर का एसएल हिट हो गया। अब होता क्या है, आप सेल लेकर के चल रहे हैं, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, जो बायर है उसका जो एसएल होगा वो सेल का ऑर्डर होता है हमेशा, तो जैसे ही एसएल हिट होगा सेलर के साथ और सेल का नया ऑर्डर अटैच हो जाएगा, तो ये आग में घी डलने का काम करेगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्सेप्ट को समझना। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वो गेम चेंज कर देगी आपकी। बड़ी तसल्ली से बात समझिए, वो आपको एक, आपकी ट्रेडिंग को एक नए डायमेंशन पे डाल देगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आप कितने सालों से ट्रेडिंग करते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो आज मैं आपको ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कब कभी आपने इन सब चीजों के ऊपर विचार करा, पढ़ा, सुना, देखा है कहीं आपने, या ये फर्स्ट टाइम चल रहा है आपके जीवन में। देखिए होगा क्या, एक बायर है, समझिए, एक बायर है, उसका एसएल यहाँ लगा हुआ है। अगर किसी कारण से उसका एसएल हिट हो रहा है ना, तो उसका मतलब है ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उस बायर का भी एसएल हिट होकर के और सेल का प्रेशर बन रहा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके एसएल के नीचे सेल ऑर्डर लगा लेना चाहिए। जैसे ही उसका एसएल हिट होगा, ऊपर का सेलिंग प्रेशर, उस बायर का जो ट्रेड से एग्जिट करने का सेल का ऑर्डर होगा वो प्रेशर, ये दोनों मिल जाएंगे। और दूसरा, आप और अपनी तरफ से सेल का ऑर्डर लगाओगे अगर आप इस जगह पर नीचे, तो ये बाजार रॉकेट बन जाएगा नीचे की तरफ। बहुत गंभीर बात है, दोबारा समझिए, इसको लॉन्ग साइड से भी बता देता हूं। आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है आपस में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, बड़ी तसल्ली से समझिए, इट इज सच अ ब्यूटीफुल गेम, सच अ ब्यूटीफुल गेम। आइए एक आपको और मजेदार चीज दिखाता हूं यहां से। देखिए, आप यहां पर बैठे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप पूछते हो हाँ भी बताओ बाजार में क्या चल रहा है, बायर सेलर बायर सेलर। पहले देखते हैं, चलो सेलर, किसी ने यहाँ पर माल बेचा होगा, जिसने माल बेचा होगा उसने कहीं ना कहीं अपना बाय का ऑर्डर लगाया होगा, सॉरी एसएल का ऑर्डर लगाया होगा। लेट्स कंसीडर उसने स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल का ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है, सेलर है, सेलर का स्विंग हाई के ऊपर एसएल का ऑर्डर है, फेयर है। अब बाजार, अब और आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता कि बाजार ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, आप तो बस आए और आपने देखा, चलो यार एक एक रैशनल व्यू लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। अब गलती से अगर बाजार में बायर आएगा, अगर बायर आएगा तो यहाँ से माल खरीदना शुरू करेगा, इन सब के सब जो सेलर्स हैं इनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस खाएगा, इनके कुछ प्रॉफिट्स खाने शुरू करेगा, कई लोग पैनिक करेंगे, कई लोग फटाफट अपनी पोजीशन खाली करेंगे, कोई अपना छोटा सा प्रॉफिट देंगे, कोई पूरा प्रॉफिट देंगे और कोई अपने एसएल तक वेट करेंगे। वो सारा का सारा प्रेशर यहाँ पर कंज्यूम करेगा, पूरा प्रेशर कंज्यूम करेगा यहाँ तक, इन लोगों के एसएल खाएगा। यहाँ पर तीन चीजें होंगी। पहली चीज, जो बायर है अपने बाय के ऑर्डर लेकर चल रहा है। दूसरे नंबर पे, इन जो सेलर्स हैं इनका जो एसएल है वो बाय का ऑर्डर है। पहले तो बायर आया अपने ऑर्डर लेके, फिर जो एसएल हिट हुए इनके, वो और नए बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, फिर उसके बाद हमारे जैसे और अपॉर्चुनिटिस्ट आ गए बाजार में, जो इस गेम को समझते हैं, थोड़ा सा या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने फ्रेश यहाँ पर बाय के ऑर्डर और लेकर आ गए। तो जैसे ही वो यहाँ पर अपने फ्रेश ऑर्डर लेकर आए बाय के, बाजार ऊपर। ये है बाय की कहानी। आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी खड़े हैं, आइए अब और दूसरी तरफ से बात करते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप समझ के देखिए, मार्केट में कोई ना कोई, अब यहां पर और देखिए, मार्केट में किसी ना किसी ने बाय कर रखा होगा, पुराने स्विंग पर चलिए, आइए और समझते हैं बात को।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायर है ना, जिस गरीब का यहाँ पर एसएल जा रहा होगा या प्रॉफिट खत्म हो रहा होगा। मान लीजिए कि इस समय अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको एक पिछला स्विंग लो देख लेते हैं जहां से कुछ बाइंग आई होगी, और वो हमें दिख रही है यहां से आई है बाइंग। ठीक है, अब ये ऊपर सेलर आया बाजार में मजे लेता हुआ, सबको तोड़ता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बायर जिसने यहाँ से माल उठाया उसने यहाँ कहीं मान लेते हैं कि अपना एसएल का ऑर्डर लगाया होगा। अब क्या होगा, बाजार तेजी से नीचे आएगा, सेल ऑर्डर है, ये जो बायर बैठा हुआ है इसके एसएल को खाएगा, मतलब और सेल प्रेशर इकट्ठा होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जैसे एक अपना सेल का ऑर्डर और लेकर आएंगे और बाजार को नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। इस पूरी की पूरी कहानी का मतलब क्या है? एनालिसिस से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इंडिकेटर काम करेंगे, इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई चीज काम नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में आपको आप तब जीतोगे जब आपको सपोर्ट करने के लिए आपके जैसे, अगर आपने बाय का ऑर्डर लगाया है तो आपके पीछे बाय का ऑर्डर चल रहा है, आपके पास बायर की स्ट्रेंथ है, आपके पास इतनी अकल है कि आप ये पता कर पाते हो कि मार्केट में बाय ऑर्डर आपके सपोर्ट में खड़ा है या नहीं। और अगर आप सेलर हो, जो हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले बने, हम यहाँ पर सेलर बने थोड़ी देर पहले, ऐसा लगाकर बैठ गए। आप सेलर बनो, बायर बनो, जीतेगा बायर सेलर के कॉम्बिनेशन में, जीतेगा सिर्फ एक आदमी, जीतेगा वो जिसके पास ऑर्डर की पावर होगी, ऑर्डर होगा जिसके पास। अब ये बड़ा मजेदार खेल है, आप रिटेल हो, मैं रिटेल हूं, हम सब रिटेल है, हमारे पास ऑर्डर है नहीं, हम तो रिटेल 2 4 5 10 20 50 100 लॉट 200 500 1000 लॉट वाले लोग हैं। पर इतने से तो बाजार टट्टू नहीं हिलता, बाजार को चाहिए तो बहुत मोटा ऑर्डर चाहिए। तो इस सवाल का जवाब फिर ये पता करने की कोशिश करो कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो उस समय ऑर्डर्स का क्या हाल है। अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो तो ये पता करने की कोशिश करो कि आपके साथ पीछे शॉर्ट के ऑर्डर खड़े हैं, और अगर आप बायर हो तो ये पता करने की कोशिश करो कि आपके पीछे बाय के ऑर्डर खड़े हैं या नहीं खड़े। ये आज का जो जो मैंने आपके साथ में थॉट शेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे भाई बहनों के ऊपर से निकल गया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रिक्वेस्ट है 2 4 बार इस वीडियो को देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि टेक्निकल एनालिसिस पर आप इतना सब कुछ सीखते समझते चले आ रहे हैं इतने सालों से, कभी आपने टेक्निकल एनालिसिस को या चार्ट को या चलते बाजार को इस पर्सपेक्टिव से देखने समझने की कोशिश की किसी ने? देखा, सीखा, समझा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चीज सीखते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद हर इंडिकेटर आपके काम आएगा। और ये नहीं सीखते हैं तो सारे इंडिकेटर फेल है, क्योंकि बात कहां से शुरू हुई? एक आदमी बाय कर रहा है, वो क्यों बाय कर रहा है? कहीं से कहीं एनालिसिस करके आया होगा तो बाय कर रहा है, पागल तो है नहीं। लॉस देने के लिए तो बाय नहीं कर रहा, कोई ना कोई एनालिसिस तो करके लाया होगा, चाहे ब्रेकआउट बनकर के आया होगा या कॉन्ट्रा बनकर आया होगा, इसके अलावा तो कोई अप्रोच है नहीं। और वहीं जो आदमी सेल कर रहा है वो भी कोई ना कोई एनालिसिस करके आया होगा। और फैक्ट ये है कि जीरो सम गेम में पास होगा एक, एक होगा फेल, विनर एक नहीं निकलना है। एक की एनालिसिस ठीक है, एक की एनालिसिस गलत है। तो कहने का भाव सिर्फ है, एनालिसिस तो अपनी जगह पर ठीक ही खड़ी है, एनालिसिस से कुछ नहीं होना। एनालिसिस तो सिर्फ छोड़ दो, 20% 25%, ये साथ में पता होना, ये अकल डेवलप करना कि अगर हम, मैं कहता हूं अगर मैं शॉर्ट पोजीशन यहां पर बैठा हूं बना के, मैं सिर्फ एक ही कंडीशन में पास हो सकता हूं, अगर मेरे पास पीछे या तो मेरे हाथ में सेलिंग ऑर्डर्स हो कि मैं तोड़ दूं पूरे के पूरे बाजार को, आओ भाई किसमें कितना दम है, या फिर मुझे ये पता हो कि मेरे साथ कौन पीछे खड़ा हुआ है, वो सेलर, मैं सेल कर रहा हूं तो क्या वो मेरे साथ सेल करेगा, या ये मुझे पता चल जाए कि उसके पास इतना सेल का ऑर्डर है, वो सेलिंग प्रेशर लेकर के चल रहा है, तो मैं फटाफट उसके साथ जाकर के मिल जाऊं, तो वो बहुत तेजी से भागे तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ गंगा में लोटा दो लोटा निकाल लूं अपने लिए। सेम कहानी बाय साइड से भी यही होती है। अगर मैं बायर हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे बाय के ऑर्डर के साथ साथ क्या मार्केट में और बड़ा ऑर्डर लगेगा या लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये प्योर प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता है, इंडिकेटर बाद में आते हैं, कोई रेलेवेंस उनका मान लो ना मान लो, देर सवेर होना वही है कि जितना आप टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंसी उतनी कम होती चली जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उतना आपको चार्ट के ऊपर देख करके बात समझ आनी शुरू हो जाएगी कि भाई हो क्या रहा है, ऑर्डर कहाँ आ रहे हैं, कहाँ ऑर्डर आने बंद हो रहे हैं, कहाँ पर ऑर्डर रुक रहे हैं, कहाँ से रिवर्सल आ रहे हैं,
आप देख करके बता पाएंगे कि कहां पर मार्केट का टॉप है और कहां पर मार्केट का बॉटम है, बिना किसी इंडिकेटर के आपको देख के पता चल जाएगा। आप कैंडल देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ यार, यहाँ पर बायर हावी है या सेलर हावी। बड़ी सरल सी बात है। अब जैसे इस जगह पर हम 1 मिनट के लिए और बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी, इस जगह पर आकर के, इस जगह पर आकर के ऑल ऑफ द सडन कोई थॉट मेरा बोला यार यहाँ पर चलो सेल करके देखते हैं, सेल करा। और ये चीज, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई तिलिस्मी ताकत नहीं है। वो जितना आप चार्ट को देखते रहेंगे उतना चार्ट आपके साथ में बात करनी शुरू करेगा। हालांकि ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम इसके साथ इंडिकेटर्स को और अटैच करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप निखर करके आ जाएगा। पर हमें ये समझ आना चाहिए कि मार्केट जो मूव कर रहा है ना, एक चीज और बोलता हूं, मार्केट एक ही चीज से मूव कर रहा है। 10 सेकंड जवाब दो फटाफट। मार्केट सिर्फ 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 और सिर्फ एक ही चीज से मूव करता है। मार्केट एनालिसिस से मूव नहीं करता, कभी भी मार्केट एनालिसिस से मूव नहीं करता। मार्केट कभी इंडिकेटर से मूव नहीं करता। मार्केट मूव सिर्फ एक चीज से करता है और वो होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर कहां लगे हैं और कौन से ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर मार्केट में इस समय सेलिंग के ऑर्डर्स ज्यादा लगे हुए हैं तो ये नीचे आएगा। एक जगह पर ऐसी आएगी कि वहां पर बाइंग ऑर्डर इतने ज्यादा हो जाएंगे जो सेलिंग ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहीं से बाजार पलट जाएगा। अब ये आपका स्किल है, आपने डेवलप करना है और ये पता करने की कोशिश करनी है कि मार्केट में कौन सी जगह पर ऑर्डर का क्या हाल है। प्योर प्राइस एक्शन यही है जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल मैंने इधर उधर की बहुत सारी बातें भी साथ में कर दी, मोटा मोटा बात मेरी खत्म होती है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स हैं, वो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि शनिवार को, दैट इज टुमारो, हम एक लाइव वर्कशॉप अपनी तरफ से प्रेजेंट करने वाले हैं शाम को 7 बजे, जिसमें हम बातचीत करेंगे पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर। और मेरी समझ कहती है पुल बैक ट्रेडिंग के अंदर में हम उस कॉन्सेप्ट को भी सीखने समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा कि शायद आप मार्केट का सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, उसे ट्रेड भी कर पाएंगे। और वो स्टॉप लॉस की रीजन जस्टिफिकेशन भी होगी, लॉजिक के साथ होगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर के काम करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से तो गेम चेंजर लाइव वर्कशॉप है। अब खुद प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ज्यादा बोलता ठीक नहीं लगता। अगर आप भी एक्साइटेड हैं, आप भी ऐसी कोई चीज सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे ज्वाइन करें। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे, या आप हमें टेलीग्राम पर या मेल वगैरह एक बार रेफर कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको डिटेल मिलेगी, या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव वर्कशॉप ऑन पुल बैक ट्रेडिंग विद द होप ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस एवर। अब आगे चलते हैं। अपडेट नंबर 2, आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज उसे रेफर कर लीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो पर। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये जानना कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको मेरी बात समझ आई नहीं आई, क्या मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया, क्या आपको मैं कुछ एक नया डायमेंशन दे पाया, कुछ नए थॉट्स दे पाया, कुछ बता पाया कि चलते बाजार के अंदर में ये खेल खेल हो क्या रहा है, क्या खेल चल रहा है बाजार के अंदर में। क्या मैं इसके ऊपर आपको कोई थॉट्स अपनी तरफ से शेयर कर पाया? तो प्लीज अगर आपको ठीक लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विद होप कि ऐसी कोई चलते बाजार में जो हम प्रेजेंटेशन से जो भी कोई वीडियो वगैरह हो कोई आपके काम आ जाए, उसकी इंटीमेशन आपको टाइम से मिल जाए और वो इंटीमेशन आपको मे बी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कभी कोई काम आ जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मेरी भी कुछ कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी। इतनी मेरी एस्पिरेशंस इस चैनल के साथ है। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यार, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।